और शुरुआत करेंगे सीतापुर के साथ, जहां एक निजी स्कूल में धार्मिक विवाद से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना सामने आई। स्कूल प्रबंधन पर बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाने का आरोप लगा। यूपी में आई लव मोहम्मद पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सीतापुर जिले में एक स्कूल के अंदर छात्रों से चार्ट पर आई लव मोहम्मद बनवाया गया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। महमूदाबाद थाना क्षेत्र में स्कूल के प्रबंधक ने छात्रों से स्लोगन प्रतियोगिता के दौरान चार्ट पर आई लव मोहम्मद लिखवाया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल के टीचर नईमुद्दीन और शौकत अंसारी ने हिंदू बच्चों से आई लव मोहम्मद का चार्ट बनवाया, जिससे हम सब की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। यूपी के फिरोजाबाद में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। एशिया कप में 2 बार भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान आज तीसरी बार खिताबी मुकाबले में भारत से भिड़ेगा। भारतीय क्रिकेट फैंस इस उम्मीद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार फिर एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया पाकिस्तान को पटखनी देगी। फिरोजाबाद में इसी कामना के साथ क्रिकेट प्रेमियों ने हवन पूजन किया। भारत शानदार प्रदर्शन करे और एशिया कप का खिताब अपने नाम करे। क्रिकेट प्रेमियों ने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव जैसे सभी खिलाड़ियों से दमदार खेल की उम्मीद जताई। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से एक तेज रफ्तार कार ने एक लड़की को टक्कर मार दी। हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल है। खौफनाक हादसे की तस्वीरें शाजापुर के देवबल्डी इलाके की है, जहां सुबह एक तेज रफ्तार कार ने 11 साल की बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा उस वक्त हुआ जब छात्रा मदरसे से पढ़कर घर लौट रही थी। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि बच्ची 2 सहेलियों के साथ पैदल आ रही है। तभी पीछे से आई सफेद कार ने बच्ची को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो सड़क पर गिर गई। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कानपुर में एक निजी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के दौरान हिजाब पर हंगामा हो गया। मुस्लिम महिलाओं का आरोप है कि स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोका गया। प्राइवेट स्कूल के अंदर उस वक्त हंगामा मच गया जब पेरेंट्स मीटिंग में शामिल होने आई महिलाओं को स्कूल प्रबंधन ने मीटिंग में आने से रोक दिया। दावा है महिला अभिभावकों ने हिजाब पहन रखा था। स्कूल में हिजाब पर हंगामे की खबर चंद्रनगर के न्यू विजन इंटर कॉलेज की है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने कहा, जब तक महिलाएं हिजाब नहीं उतारेंगी तब तक रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा। चंद्रनगर में स्कूल के बाहर हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के साथ ही अभिभावकों की शिकायत दर्ज कर ली है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क को जाम किया गया। 22 साल के प्रिंस की हत्या को लेकर परिजनों में हंगामा कर दिया और एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाद कैथल कुरुक्षेत्र रोड जाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि आरोपियों की पहचान बताने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि बीती रात कुरुक्षेत्र में 3 लोगों ने चाकू मारकर प्रिंस की हत्या कर दी थी, जिसके बाद प्रिंस के दादा की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। कानपुर में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां जर्जर सड़क से परेशान भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान सड़क पर उतरे। दरअसल यहां जर्जर सड़क को लेकर रामलीला कमेटी का गुस्सा फूटा, जिसके बाद कमेटी ने प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान को ही सड़क पर उतार दिया। वहीं इस दौरान नगर निगम मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। पिछले 75 सालों से लगातार यहां रामलीला का आयोजित हो रहा। इस साल भी मंचन शुरू होने से पहले नगर निगम के कई अधिकारियों को झांपन सौंपकर सड़क की व्यवस्था के बारे में बताई गई, लेकिन बावजूद उसकी सड़क ठीक नहीं की गई। और अब खबर बागपत से है, जहां कुख्यात बदमाश पुलिस के सामने अपराध नहीं करने की कसम खा रखे हैं। लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 10 सालों में महिलाओं से जुड़े अपराध, रेप, छेड़छाड़ और अन्य अपराधों में जेल जा चुके ये वो लोग हैं जो गुनहगार हैं, लेकिन अब अपराध नहीं करने की कस्में खा रहे हैं। मिशन शक्ति 5 के तहत पुलिस के सामने पहुंचे सभी 1199 मुलजिमों ने एक साथ महिला सम्मान की कसम खाई और गुनाह से तौबा की शपथ ली। बागपत के सभी 10 थानों पर एक साथ ये कार्यक्रम हुआ, जहां पुलिस ने आरोपियों को अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का संकल्प दिलाया।
एएसपी बागपत सूरज कुमार राय की इस अनोखी पहल को महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी के पीलीभीत में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग की टीम पर महिलाओं ने यहां पर हमला कर दिया। यूपी के पीलीभीत में शराब की अवैध बिक्री पर छापामार करने गई आबकारी विभाग की टीम पर घर की महिलाओं ने हमला कर दिया। साथ ही महिलाओं ने सरकारी कागज फाड़ने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं बल्कि घर की महिलाओं ने आबकारी विभाग की टीम को घर में ही बंद करने की भी कोशिश की। मामले का वीडियो भी वायरल होने पर आबकारी विभाग की टीम ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल अवैध रूप से घर से शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। हर्ष फायरिंग पर सख्त कानून के बाद भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। संगम नगरी में सैकड़ों लोगों की भीड़ में हर्ष फायरिंग हुई। प्रयागराज के मुट्ठीगंज इलाके में काली स्वांग के दौरान सैकड़ों की भीड़ में शामिल युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग की, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर फायरिंग करने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी युवक आशुतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जिस वक्त काली स्वांग में फायरिंग हुई, लोग दहशत से इधर उधर भागने लगे। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक का शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के शेवगांव देवटकली शिवरा की है। यहाँ भारी बारिश के बाद नदियों में आई बाढ़ से सैकड़ों लोग सैलाब में फंस गए। पानी खेतों और आसपास की बस्तियों में घुस गया। हालात इतने बिगड़े कि बस्तियों में रहने वाले लोग बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और लोगों का रेस्क्यू किया गया। लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया गया। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं। बिहार सरकार के बजट पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, वैसे वैसे बयानों के तीर भी छोड़े जा रहे हैं। महिलाओं को लेकर नीतीश सरकार के घोषणा के बाद से ही तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के बजट को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिया है। ये सरकार जो है नकलची सरकार है। हम लोगों के पास विजन है, वो लोग विजनलेस लोग। नोटिफिकेशन के बाद अब करेंगे क्योंकि नकल कर रही है। दरअसल बिहार में महिलाओं का वोट कई मायनों अहमियत रखता है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए जुटी हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने लोगों ने स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल का विरोध किया। जमकर नारेबाजी हुई। ये तस्वीर बिहार के वैशाली की है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने ही लोगों ने स्थानीय विधायक का जमकर विरोध किया। मंच से जैसे ही मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, स्थानीय लोगों ने विधायक सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने विधायक गो बैक के भी नारे लगाने लगे। दरअसल यहाँ लोगों में अपने विधायक के खिलाफ काफी नाराजगी है, जिस वजह से लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवाया। यूपी के झांसी में एक महिला ने अपने पति की जबरदस्त पिटाई करवा दी। गुलाबी गैंग के साथ मिलकर महिला ने अपने पति के घर पर धावा बोल दिया। पीड़ित ने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मारपीट का खौफनाक वीडियो झांसी शहर के पंचवटी इलाके का है, जहां घर में घुसकर कुछ महिलाओं ने कोहराम मचा दिया। 6 महिलाओं और 2 पुरुषों ने मिलकर घर के अंदर एक शख्स पर हमला कर दिया। मारपीट का आरोप एक महिला के ऊपर लगा है, जिसने अपने ही पति पर कुछ महिलाओं के साथ मिलकर मारपीट कर दी। मारपीट करने वाली महिलाएं खुद को गुलाबी गैंग की सदस्य बता रही थीं। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी का एक युवक से प्रेम संबंध है। इसके चलते वो दोनों अलग अलग रह रहे थे। पुलिस ने पति की तहरीर पर उसकी पत्नी, प्रेमी समेत 11 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के हरदोई जिले में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी और डंडे चले। घर के बाहर कोहराम मचा हुआ है। क्या महिला क्या पुरुष, मारपीट में सब के सब शामिल हैं। एक दूसरे पर लोग लाठियां बरसा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। मारपीट का खौफनाक वीडियो हरदोई के पाली थाना क्षेत्र का है, जहां मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में दोनों पक्ष की ओर से कई लोग घायल हैं।
इस दौरान मौके पर मौजूद एक शख्स ने पूरी वारदात का वीडियो बना लिया। मारपीट के मामले में सख्त एक्शन दिखाते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में एक दबंग गुंडागर्दी का खौफनाक वीडियो सामने आया। दबंग युवक ने अपनी बाइक से स्कूटर पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। दबंग के गुंडागर्दी की गवाही ये सीसीटीवी फुटेज दे रही है। सीसीटीवी फुटेज में देखिए, सड़क पर एक बाइक सवार ने जानबूझकर स्कूटर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ये स्कूटर सवार बीच सड़क पर गिर गया। इस हादसे में स्कूटर सवार दोनों युवकों को गंभीर चोट आई है। ये वारदात के बाद युवक मौके से फरार हो गया। बीच सड़क पर गुंडागर्दी का वीडियो फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है। खौफनाक वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस टीम ने पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। अलीगढ़ के मंदिर में 2 छात्राओं में मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मंदिर परिसर में क्यों भिड़ी छात्राएं, देखिए। एक दूसरे के बाल पकड़कर आपस में मारपीट का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नजारा अलीगढ़ के वार्षणेय मंदिर परिसर का है। मंदिर में जिसने भी इन लड़कियों को देखा वो हैरान था। दोनों ने एक दूसरे के बाल कसकर पकड़ रखे थे। मंदिर परिसर अखाड़ा क्यों बना, इस बात का तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों छात्राओं की तीसरी दोस्त, जिसकी पीठ पर स्कूल बैग है, वो बीच बचाव करती नजर आ रही है। लेकिन दोनों लड़कियां किसी भी एक भी सुनने को तैयार नहीं। मंदिर में मारपीट करने वाली ये छात्राएं वार्षणेय डिग्री कॉलेज की छात्राएं बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां ग्रामीणों ने 2 युवकों की चोट समझकर बेरहमी से पिटाई कर दी। तस्वीर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के ठूठीबार कोतवाली इलाके के रामनगर की है। यहां ग्रामीणों ने 2 अजनबी युवकों को चोर समझकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। दरअसल जिन 2 युवकों को पीटा जा रहा है वो किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण रास्ता भटककर रामनगर गांव की ओर चल पड़े, जहां उन्हें ग्रामीणों ने चोर समझकर पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक तहसीलदार की दबंगई की तस्वीर जमकर वायरल हो रखी है। जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे तहसीलदार ने किसी को न सिर्फ भद्दी गालियां दी बल्कि धक्का भी मारा। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के गणिगमा गांव की, जहां जमीन विवाद सुलझाने पहुंचा प्रशासन खुद बेकाबू हो गया। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल किसानों पर बरस पड़े। न सिर्फ गालियां दी बल्कि एक किसान का कॉलर पकड़कर हाथापाई तक की नौबत ला दी। दरअसल एक जमीन के प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार साहब गांव में पहुंचे थे, लेकिन यहां मामले को सुलझाने की बजाय तहसीलदार गुंडागर्दी पर उतारू नजर आए। किसान से किसी गुंडे की तरह पेश आ रहे इन तहसीलदार साहब का नाम वीरेंद्र पटेल है। ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जिसमें आम किसान न्याय की आस लगाए बैठा है और अफसरशाही उस आस को रौंद रही है। भीलवाड़ा में बजरी माफिया पिता और पुत्र की दबंगई का ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। 2 गुटों में मारपीट का ये वीडियो भीलवाड़ा के शंभूगढ़ थाना इलाके के अटाली गांव का बताया जा रहा है। पिता पुत्र लाठियों से लोगों को पीटते नजर आ रहे हैं। दबंगई करने वाले ये लोग अवैध बजरी खनन से जुड़े बताए जा रहे हैं। मारपीट का वायरल वीडियो खारी नदी का बताया जा रहा है। बजरी माफिया की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन भीलवाड़ा में कानून कहाँ है? क्यों इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आती हैं? झगड़े के पीछे अवैध खनन है या वजह कोई और है? इस वायरल वीडियो की जी न्यूज पुष्टि नहीं करता, लेकिन मारपीट करने वाले दोनों गुट अटाली गांव के ही बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भू माफियाओं पर धामी सरकार का हंटर चल रहा है। देहरादून में कई जगह अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला। अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर चलता है तो तस्वीरें कुछ यूं होती हैं। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आता है धराशाही नजर आता है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर के आक्रमण की तस्वीरें देहरादून के विकासनगर की है, जहां लक्ष्मीपुर गांव में प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। नेशनल हाईवे के किनारे 20 बीघा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करते हुए भूमाफियाओं के मंसूबों को मलबा कर दिया गया। 4 अलग अलग जगह पर कार्यवाही करते हुए 78 बीघा से ज्यादा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही कुछ अवैध निर्माणों को सील भी किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रहा। प्रयागराज की बहरिया गाजी की दरगाह में जमकर मारपीट हो गई और मारपीट का ये जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों गुट एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए।
दरगाह में देखते ही देखते दो गुटों में बवाल हो गया। एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। वीडियो प्रयागराज की बहरिया गाजी की दरगाह का है, जहां चढ़ावे की रकम को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। दोनों गुटों की ओर से लात घूंसे बरसाए गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि झड़प के दौरान लाठी डंडों से भी हमला किया गया। दरगाह में हुई मारपीट की घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल दोनों तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई है और इस वीडियो के आधार पर पुलिस की टीम जांच में जुटी है। यूपी के बाद बिहार में भी लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर, और पोस्टर पर मुस्लिम समुदाय ने कहा, अगर आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है तो यह गुनाह हर मुसलमान को करना चाहिए। ये तस्वीर बिहार के गया की है, जहां शहर के कई इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। वहीं इस पोस्टर को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। यूपी से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। वही पोस्टर लगाने वाले मुसलमानों का कहा है कि यूपी में आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने पर युवाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो कि गलत है। दरअसल इस मामले में ये अफवाह फैलाई गई कि आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR दर्ज हुई, जबकि हकीकत उसके अलग है। कानपुर में पुलिस की FIR गलत जगह पर पोस्टर लगाने पर हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को एक बार फिर से खुली चेतावनी दी। सीएम ने साफ साफ कहा, गजवा-ए हिंद के नाम पर हिंसा करने वालों को जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा। आई लव मोहम्मद के नाम पर पत्थर चलाने वाले दंगाइयों को योगी आदित्यनाथ ने खुली चेतावनी दे दी है। बलरामपुर पहुंचे योगी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर गलत नारा लेकर चलोगे तो बरेली में पिटे थे वैसे ही पिटोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग गलत मंशा के साथ जी रहे हैं उस गलत फहमी को दूर कर लें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये चलता होगा, लेकिन अब नहीं चलेगा। ऐसा सपना देखा तो जहन्नुम का रास्ता खुल जाएगा, छांगुर जैसा हाल होगा। मतलब साफ है कि मौलाना अगर नहीं सुधरे तो योगी छोड़ने वाले नहीं। बच्चों के हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़क पर उतारने वालों को 7 पीढ़ियों वाली सजा देने में योगी देर नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में नेशनल हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां तेज रफ्तार टेम्पो एक पिकअप से जा टकराया। हादसा कितना भयावह था इसकी गवाही ये CCTV फुटेज दे रही है। तेज रफ्तार टेम्पो हाईवे पर पिकअप से जा टकराई। टेम्पो की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि डिवाइडर पार कर वो पिकअप से जा टकराई और कागज के खिलौने की तरह हाईवे पर पलट गई। वीडियो में दिख रहा है कि तेज रफ्तार टेम्पो हाईवे के उस पार आ गई। हाईवे के दूसरी तरफ चलने वाली गाड़ी के ड्राइवर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। खौफनाक हादसे का वीडियो शनिवार का है। यह हादसा पुणे के दौड़ इलाके में हुआ। इस भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के सतारा से तेज रफ्तार की खौफनाक तस्वीर सामने आई, जहां बीच सड़क पर बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार में बेकाबू हुई कार, सड़क पर मचा हाहाकार। सड़क हादसे की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है, जहां तेज रफ्तार की एक कार ने सड़क पर चल रहे बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये कार सड़क पर लहराते हुए भाग रही है। एक बार तो ये कार सामने आ रही बस के सामने चली गई, लेकिन बस को तेजी से आता देख कार दूसरी ओर घुसी और बाइक सवार को रौंदते हुए किनारे चली गई। कार की टक्कर से बाइक सवार तो गिरा ही, सामने से आ रहा एक शख्स भी चपेट में आ गया, जो बाइक के टायर से टकराते हुए उछलते हुए सड़क पर गिर गया। यूपी के गाजियाबाद में एक डांडिया डांस के दौरान दो गुटों के बीच मामूली से कहासुनी में जमकर मारपीट हो गई। एक युवक को जमकर वहां पर पीटा गया। बीच सड़क पर मारपीट का खौफनाक वीडियो गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है, जहां शिप्रा सिंसिटी सोसाइटी के बाहर जमकर मारपीट हुई। एक युवक को लात और घूंसों से पीटा गया। तकरीबन 5 युवकों ने एक युवक को गिरा गिरा कर पीटा। एक साथ युवक पर कुछ युवक ताबड़तोड़ पिटाई करते दिखे। गनीमत की बात रही, मौके पर मौजूद एक शख्स ने बीच बचाव कर मामला सुलझा दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद एक शख्स ने पूरी वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल किसी भी पक्ष ने पुलिस में अभी शिकायत दर्ज नहीं कराई है।